नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का तीसरा भाग। अध्याय कुसंवाद। गंग सर्वज्ञ स्वस्थ होकर आसन पर बैठे। उनके सामने दूसरे आसन पर भीमदेव बैठे। युवराज ने कहा, भगवन, यह तो ठीक नहीं हुआ। सर्वज्ञ ने पूछा, क्या? आपने मल्लेच्छ को अभय दिया, चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया और सकुशल चले जाने दिया। सर्वज्ञ हंस दिए। उन्होंने कहा, अच्छा क्यों नहीं हुआ कुमार? हाथ आए शत्रु को छोड़ना अच्छा है। पर शत्रु कौन है? प्रभु, मैं यह सब वेदांत विचार नहीं कर सकता, पर गजनी का यह दैत्य यदि सोमपट्टन को आक्रांत करे तो महाराज गुजरात का गौरव भंग होगा। क्यों? गंग सर्वज्ञ के प्रश्न का उत्तर युवराज भीमदेव नहीं दे सके। वे सर्वज्ञ का गरिमापूर्ण मुख देखते रह गए। गंग सर्वज्ञ ने हंसकर कहा, कुमार, यदि गजनी का सुल्तान सोमपट्टन आकर अभियान करे तो गुजरात का गौरव भंग होगा, यह तुम प्रथम ही कैसे कहने लगे? यदि वह अभियान करे तो गुजरात का गौरव बढ़े क्यों नहीं? भीमदेव लज्जित हुए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, 16 बार इस दैत्य ने 30 बरस से भारत को अपने घोड़ों की टापों से रौंदा है। हर बार इसने भारत को तलवार और आग की भेंट किया है। तो इसमें क्या इसी अमीर का दोष है कुमार? तुम्हारा देशवासियों का कोई भी दोष नहीं? कैसे एक आतियती इतनी दूर से दुर्गम राह पार करके धन जन से परिपूर्ण शूरवीर राजाओं और क्षत्रियों से संपन्न भारत को सफलतापूर्वक आक्रांत कर देता है, धर्मस्थलों को लूट लेता है, देश के लाखों मनुष्यों को गुलाम बनाकर बेच देता है, परंतु देश के लाखों करोड़ों मनुष्य कुछ भी प्रतिकार नहीं कर पाते। तुम कहते हो कि 30 बरस से यह सफल आक्रमण कर रहा है, उसके 16 आक्रमण सफल हुए हैं, फिर 17वां भी सफल क्यों ना होगा? यही तो तुम्हारा कहना है ना? तुम्हें भय है कि इस बार वह सोमपट्टन को आक्रांत करेगा। फिर यह भी भय है कि यदि वह ऐसा करेगा तो गुजरात का गौरव भंग होगा। तुम्हारे इस भय का कारण क्या है? क्या अमीर का शौर्य? नहीं, तुम्हारे भय का कारण तुम्हारे मन का चोर है। तुम्हें अपने शौर्य और साहस पर भरोसा नहीं। कहो तो इसका गजनी यहाँ से कितनी दूर है? राह में कितने नद, वन, पर्वत और दुर्गम स्थल हैं, सूखे मरुस्थल हैं, जहाँ प्राणी एक एक बूंद जल के बिना प्राण त्याग देता है। ऐसे विकट वन भी हैं जहाँ मनुष्य को राह नहीं मिलती। फिर उस देश से यहाँ तक कितने राज्य हैं? मुल्तान है, मरुस्थल के राजा हैं, सपाद लक्ष्य के, नांदोल के चौहान, झालौर के परमार, अवंती के भोज, अबुर्ज के ढूंढे राज हैं। फिर पट्टन के सोलंकी हैं, उनके साथ लक्ष लक्ष कोटि कोटि प्रजा है, जन बल है, अथाह संपदा है, इनका अपना घर है, इनका अपना देश है। फिर भी यह आतियती विदेशी इन सब के सिरों पर लात मारकर, सबको आक्रांत करके, देश के दुर्गम स्थानों को चीरता हुआ, राज्यों को विध्वंस करता हुआ इस अति सुरक्षित समुद्र तट पर सोमनाथ को आक्रांत करने में सफल हो जाता है, तो कुमार, यह उसका दोष नहीं, उसका विक्रम है, उसका शौर्य है। दोष यदि कहीं है तो तुम में है। कुछ देर तक गंग सर्वज्ञ चुप रहे, फिर बोले, देव तो भावना के देव हैं। साधारण पत्थर में जब कोटि कोटि जीवित जन श्रद्धा, भक्ति और चैतन्य सत्ता आवेशित करते हैं तो वो जागृत देव बन जाते हैं। वह एक कोटि कोटि जनों की जीवित सत्ता का केंद्र है, कोटि कोटि जनों की शक्ति का पुंज है, कोटि कोटि जनों की समष्टि है। इसी से कोटि कोटि जन उससे रक्षित हैं। परंतु कुमार, देव को समर्थ करने के लिए उनमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। वह कोरे मंत्रों द्वारा नहीं, यथार्थ में। यदि देव के प्रति सब जन अपनी सत्ता, सामर्थ्य और शक्ति समर्पित करें तो सत्ता, शक्ति और सामर्थ्य का वह संगठित रूप देव में विराट पुरुष के रूप में उदय करता है। फिर ऐसे ऐसे एक नहीं, 100 गजनी के सुल्तान आवे भी तो क्या? जैसे पर्वत के सुदृढ़ चट्टानों से टकराकर समुद्र की लहरें लौट जाती हैं, उसी प्रकार उस शक्ति पुंज से टकराकर खंडित शक्तियां चूर चूर हो जाती हैं। थानेश्वर, मथुरा, नगरकोट का पतन कैसे हुआ, इस पर तो विचार करो। महमूद तुम पर आक्रमण नहीं करता, राज्यों का उसे लोभ नहीं, वह तो देव भंजन करता है।
कोटि कोटि जनों में उस अविश्वास पाखंड को खंडित करता है जिसे वे श्रद्धा और भक्ति कहकर प्रदर्शित करते हैं। वह भारत की दुर्बलता को समझ गया है। यहाँ धर्म मनुष्य जीवन में ओतप्रोत नहीं है, वह तो उसके कायर पतित स्वार्थमय जीवन के ऊपर का मुलम्मा है। नहीं तो देखो कैसे वह एक कुरान के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों योद्धाओं को बराबर जुटा लेता है। कुरान के प्रति उनकी श्रद्धा उसमें उसके प्रत्येक साधारण सिपाही के मुलम्मे की श्रद्धा नहीं है, निष्ठा की श्रद्धा है। इसी से कुमार, मेरी दृष्टि में वह उस आशीर्वाद का ही पात्र है जो मैंने उसे दिया, और प्राणी मात्र को अभयदान तो भगवान सोमनाथ के इस आवास का आचार है। मैं उस आचार का अधिष्ठाता हूँ, यह भी तो देखो। परंतु गुरुदेव, शत्रु दलन की शक्ति क्या देवता में नहीं है? कुमार, यदि राजा के मंत्री, सेना तथा प्रजा अनुशासित न हो, सहयोग न दें, तो राजा की शक्ति कहीं रही? राजा की शक्ति उसके शरीर में नहीं है। शरीर से तो वह एक साधारण मनुष्य मात्र है। उस राजा के शरीर को नहीं, उसके राजत्व की भावना को अंगीकार करके जब सेना और मंत्री दोनों का बल उससे संयुक्त होता है, तब वह महाकृत्य करता है। इसी भांति पुत्र देवता अपने आप तो एक पत्थर का टुकड़ा ही है। उसकी सारी सामर्थ्य तो उसके पूजकों में है। वे यदि वास्तव में अपनी सामर्थ्य समष्टि रूप में देवार्पण करते हैं तो वे देवत्व का उत्कर्ष होता है। वास्तव में भक्त की सामर्थ्य का समष्टि रूप ही देव का सामर्थ्य है। बहुत देर तक कुमार भीमदेव गंग सर्वज्ञ की इस ज्ञान गरिमा को समझते रहे, फिर बोले, तो देव गजनी का सुल्तान यदि सोमपट्टन को आक्रांत करे तो हमारा क्या कर्तव्य है? जिस अमोघ सामर्थ्य की भावना से तुम देवता की रक्षा करते हो, उसी अमोघ सामर्थ्य से देव रक्षण करना। परंतु वह अमोघ सामर्थ्य क्या मनुष्य में है? और नहीं तो कहाँ है बेटे? मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वह तो बिखरा हुआ है, उसमें सामर्थ्य का बस एक क्षण है। अब जब मनुष्य का समाज एकीभूत होकर अपने सामर्थ्य को संगठित कर लेता है तो वह उसका उपयोग स्वार्थ में नहीं परंतु कर्तव्य पालन में लगाता है। तो यह सामर्थ्य समष्टि मनुष्य के सामर्थ्य होने पर भी देवता की समर्थ हो जाती है। उसी से देव रक्षण होगा। परंतु यदि लोग उपेक्षा करें, अपने अपने स्वार्थ में रत रहें तो देवता का सामर्थ्य भंग होता है। तब प्रथम देवता अंतर्ध्यान होगा, फिर देव आरक्षित कोटि कोटि जन दुख ताप से पीड़ित होंगे, दुख भोगेंगे, जनपद ध्वंस होगा। तब प्रभु मुझ अज्ञानी को आप यह आदेश दीजिए कि मैं क्या करूं। आज मैं आपके चरणों में प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि यह दुर्दांत भारत विजेता भगवान सोमनाथ को आक्रांत करेगा तो मैं इसी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। पुत्र, इस मैं शब्द को निकाल दो, इसी से अहम तत्व उत्पन्न होता है। कल्पना करो यदि तुम्हारी भांति ही दूसरे भी इस मैं शब्द का प्रयोग करें तो प्रतिस्पर्धा और भिन्नता का बीज उदय होगा, सामर्थ्य का समष्टि रूप नहीं बनेगा। तो भगवान हम कैसे कहें? ऐसे कहो पुत्र कि यदि कोई आतियति देव की अवज्ञा करेगा तो भारत उसे कभी सहन न करेगा। तो प्रभु यही सही। भीमदेव आगे भी कुछ कहना चाह रहे थे कि इसी समय गंगा घबराई हुई आई और उसने कहा, प्रभु चौला आवास में नहीं है। आवास में नहीं तो कहाँ है? सर्वज्ञ ने जिज्ञासा प्रकट की। यह मैं नहीं जानती, परंतु मुझे संदेह है कि। गंगा सर्वज्ञ अस्थिर हो गए। उन्होंने व्यग्र होकर उठते हुए कहा, कुमार तुम मेरे साथ आओ। और एक गुप्त गर्भ मार्ग द्वारा त्रिपुर सुंदरी के मंदिर की ओर लपके उनके पीछे नंगी तलवार हाथ में लिए हुए कुमार भीमदेव भी थे। अध्याय भैरवी चक्र। रुद्रपद पैर पटक पटक कर इधर उधर घूमने लगा। मध्य के झोंक में उसके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे, आंखें अधमीची हो रही थीं। वह रह रहकर कोई अघोर मंत्र बड़बड़ा रहा था। इसी समय दैत्य के समान 2 अशुभदर्शी व्यक्तियों ने वस्त्रों में लिपटी हुई वस्तु उसके सामने चरणों में लुढ़का दी। रुद्रभद्र ने भारी कंठ से कहा, निर्माल्य मिला? मिला। उसने आवेष्टन को हटाया। मूर्छित चौला की देह यष्टि उसमें से निकल पड़ी। उसके शरीर पर वही नृत्य की पोशाक थी। कड़ी मूर्छा के कारण उसका मुख पीला हो रहा था, पर इस समय भी
वह वही पारिजात पुष्प गुच्छ की श्री धारण कर रही थी। रुद्रभद्र के मध्य घूर्णित नेत्रों के भारी भारी पलक त्रिषित हो उठे। उसने कहा, जृंभिक, उसे अमृत दे। जृंभिक ने मध्य पात्र मूर्छित चौला के मुख से लगा दिया। श्वास के साथ ही मध्य उसके कंठों में उतरने लगा। रुद्रभद्र ने वहीं भैरवी चक्र रखा। भैरवी चक्र पर चौला की बेसुध देह रखी गई। फिर वहीं उसके निकट होकर उसने आज्ञा दी, पूजा विधि संपन्न करो अब। चौला को नग्न कर दिया गया। उसके विविध अंगों का पूजन मार्जन होने लगा। बीच बीच में मध्य भी उसके मुख में डाली जाने लगी। रुद्रभद्र तंत्र क्रिया संपन्न करने लगा। संकेत होने पर कपाट खोल दिए गए। सब साधक साधिकाएं कक्ष में घुस आईं। सब दिगंबर नंग थे। सबके हाथ में मध्य पात्र थे। एक एक स्त्री और एक एक पुरुष मिथुन मुद्रा में विशेष पद्धति पर मंत्र पाठ करता हुआ चौला के नग्न मूर्छित देह के चारों ओर उसे घेर कर नृत्य करने और मद्य पीने लगे। बहुत से लोग पीते पीते वमन करने लगे। बहुत निर्लज्ज अश्लील चेष्टाएं करने लगे। बहुत बदहवास होकर भूमि पर ही लौट गए। उसी समय चौला की मूर्छा टूटी। अपने सम्मुख अकल्पित अतर्किक यह भयानक दृश्य देखकर उसके मुख से चीख निकल गई। मूर्छा और मध्य के प्रभाव से उसकी चेतना विकृत हो रही थी। फिर भी उसने अपने नग्न शरीर को देखकर लज्जा से अंग समेट लिए। परित्राण पाने के लिए वह इधर उधर देखने लगी। चारों ओर निर्लज्ज नग्न स्त्री पुरुष मिथुन योग से उसके चारों ओर घूम घूम कर कवच पाठ कर रहे थे। रुद्रभद्र मुद्रा योग में सम्मुख आसीन था। इन सब निर्लज्ज और विभत्स स्त्री पुरुषों तथा दैत्य के समान भीमकाय रुद्रभद्र को सम्मुख नग्न बैठा देखा तो चौला ने भय से दोनों आंखें बंद कर ली। खंभे में बंधा हुआ युवक यद्यपि गहरे नशे में था, परंतु अपने लाए निर्माल्य की विपत्ति देखकर उसने अपने हाथ पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश किए, परंतु वह बंधन नहीं तोड़ सका। सोमा बार बार मध्य पीकर खिलखिलाकर हंसने और मध्य पात्र उसके मुंह के पास ले जाने लगी, परंतु उसने फिर भी मध्य नहीं पी। आवेग से उसके मस्तक और कंठ की नसें तनने लगी। हठात युवक चिल्ला उठा, जय स्वरूप, जय सर्वज्ञ, जय देव, जय गुरुदेव। उन्मत्त जनों ने देखा गंग सर्वज्ञ तेजी से बढ़े हुए भीतर आ रहे हैं। उनके पीछे नंगी तलवार लिए भीमदेव भी हैं। जो जहां था स्तब्ध रह गया। कुमार भीमदेव एक ही छलांग में रुद्रभद्र को धकेल कर चौला के निकट जा पहुंचे। उन्होंने झटपट अपना उत्तरीय उस पर डाल दिया। चौला लपक कर भीमदेव के पीछे लड़खड़ाती हुई आ खड़ी हुई। रुद्रभद्र ने पास रखा भारी त्रिशूल उठाकर भीमदेव पर प्रहार किया। गंग सर्वज्ञ युवक की पुकार सुन उसे बंधन मुक्त करने में उलझ गए थे। अब उन्होंने कड़क कर कहा, खबरदार भद्र, और दूसरे ही क्षण युवक ने उछलकर उसका गला धर दबाया। रुद्रभद्र में असीम बल था। वह प्राणपण से युवक से भिड़ गया। कभी युवक और कभी रुद्रभद्र ऊपर नीचे होने लगे। इस बीच में सब उपासक भाग गए। भीमदेव ने युवक को रुद्रभद्र से उलझता हुआ छोड़कर चौला के वस्त्रों की व्यवस्था की। अंत में रुद्रभद्र को लात घूसों से अच्छी तरह रौंदकर युवक ने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। मार और नशे से अचेत होकर रुद्रभद्र टूटे हुए खंभे के समान भूमि पर पड़ा रहा। गंग ने मंदिर के पट बंद कर दिए और सब कोई मंदिर त्याग कर बाहर चले जाओ, यह आदेश दिया। मूर्छित रुद्रभद्र के शरीर को पार्श्व उठाकर ले गए। आगे गुरुदेव, बीच में चौला, पीछे भीमदेव, उनके पीछे वह युवक, सब उसी गुप्त मार्ग की राह महालय में लौट आए। अध्याय मौनी बाबा। सरस्वती के उत्तर तट पर दधी स्थली नाम का ग्राम था। उस ग्राम से कोई 150 कोस के अंतर पर बटेश्वर नाम का एक प्राचीन शिवालय था। शिवालय जीर्णावस्था में होने पर भी अति भव्य था। उसके आसपास चारों ओर अनेक छोटे बड़े मंदिर थे। इनमें भी शिवलिंग की स्थापना थी। स्थान अति रमणीक था। उसकी 3 दिशाओं में बहुत से बड़े बड़े छायादार वृक्ष थे। चौथी दिशा में महानदी सरस्वती शिवालय के चरण पखारती थी। शिवालय से कोई 300 कोस के अंतर पर श्रीस्थल तथा 800-900 कोस के अंतर पर अनहल पट्टन था। बीच के मैदान में मनुष्यों की बस्ती नहीं थी। शिवालय एकांत निर्जन था। शिवालय का शिखर बहुत ऊंचा था। वहां से चारों ओर का दृश्य अति भव्य लगता था।
कुछ दिन से इस शिवालय में एक सन्यासी आकर टिके थे। सन्यासी परदेसी थे और बहुत वृद्ध थे। उनका शरीर अत्यंत कृश और लंबा था। उस पर श्वेत लंबी दाढ़ी अति भव्य दिख पड़ती थी। सन्यासी मौनी थे, मुंह से कुछ नहीं बोलते थे, न आसपास के ग्रामों में भिक्षा करने जाते थे। ग्रामीण भक्तजन और जंगल के चरवाहे जो आकर भक्ति भाव से कुछ खाने पीने की वस्तु रख जाते, उनसे वे केवल संकेत से बहुत कम बातें करते थे। आसपास के ग्रामों में वे मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। दिन में 1-2 ग्रामीण उनके पास बने रहते थे, परंतु रात्रि को बाबा अकेले उस निर्जन में रहते थे। उसकी निष्प्रिय वृत्ति और गंभीर आकृति से प्लवित होकर ग्रामीण उन पर श्रद्धा रखते थे। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई थी। रात अंधेरी थी और जंगल सुनसान था। ऐसे समय में 2 अश्वारोहियों ने शिवालय के प्रांगण में प्रवेश किया। दोनों अश्वारोहियों में एक छद्मवेशी सुल्तान महमूद और दूसरा उनका साथी था। दोनों साधु वेश में ही थे। घोड़ों का पदचाप सुनते ही मौनी बाबा बाहर निकल आए और अश्वों की व्यवस्था कर तीनों शिवालय के अलिंद में जा बैठे। बैठते ही तीनों ने वार्तालाप प्रारंभ कर दिया। वार्ता शुद्ध अरबी भाषा में हुई। उसका अभिप्राय कुछ इस प्रकार था। हजरत, अब्बास जख्मी हो गया है, तो यहाँ तक नौबत क्यों आने दी सुल्तान? नौबत आगे आती, परंतु गुसाई बीच में आ गया। गंग को आपने देखा? देखा। और कुछ? 2 चीजें और देखी। वह क्या? गुजरात का राजा। चामुंड राय? नहीं, भीमदेव। देख लिया? अच्छी तरह। अफसोस यही रहा कि 2-2 हाथ न हो पाए। अब्बास को उसी ने जख्मी किया? नहीं, एक दूसरे नौजवान ने। मगर तकरार किस बात पर हुई? फिर कहूँगा। अभी यह फरमाइए कि लाहौर से कोई आया है? अली बिन उस्मान अलहज बीसी का कासिद आया है। उन्होंने कहलाया है कि तमाम फौज दर्रा पार कर चुकी है और जलालाबाद में उसे लेकर मसूद सुलेमान के हुक्म की इंतजारी कर रहा है। और मुल्तान की क्या खबर है? शेख इस्माइल बुखारी ने कहा है कि यदि सुल्तान की सवारी सिंध की राह गुजरात जाना चाहती है तो उसे कड़ी से कड़ी मुहिम का मुकाबला करने को तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब यही कि राह में जो राजा हैं वे गुमराह हैं। उन्हें क्या राह पर नहीं लाया जा सकता? शेख ने कोशिश की मगर कुछ बना नहीं। शेख को कहिए कि वे फिर से कोशिश करें और गुमराहों को राह पर लाएं, चाहे जिस भी कीमत पर हो। बहुत खूब। लाहौर को क्या हुक्म भेजा जाए? मसूद गजनी लौट जाएं। हैं? यह कैसी बात? यह सुल्तान का हुक्म है। शेख और आप अभी यहीं मुकीम रहें। अब्बास के जख्म भर जाएं तो वह गजनी को रवाना हो जाए। और कुछ हुक्म है? नजर रखनी होगी। गुजरात के राजा पर? नहीं। गुसाई गंग पर? नहीं। और कौन? वो नाजनीन। कौन है वह? सोमनाथ की सबसे बड़ी दौलत। लेकिन शेख, वो आपकी आंखों से एक लम्हे को भी ओझल हुई तो आपके गर्दन पर सिर न रहेगी। उसका नाम? चौला। चौला? सुल्तान उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं अभी गजनी जाऊंगा। राह में बिखरी हुई फौज और जासूस सब उसी तरह से काम करते रहें। जो हुक्म। हजरत अलबरूनी क्या अभी अनहल पट्टन से नहीं लौटे? रात ही लौटे हैं। वे अच्छी खबर लाए हैं। ठीक है, इस वक्त कहाँ हैं? नदी के उस पार उसी झोपड़े में। ठीक है, उनके पास घोड़ा है? शायद नहीं। तो मैं अब्बास का घोड़ा भी ले जा रहा हूं। अब्बास दूसरा खरीद लेगा। सुल्तान उछलकर अपने अलीस घोड़े पर सवार हुआ और दूसरे की रास काठी में बांध नदी की ओर चल दिया, उसी सूनी अंधेरी रात में। अध्याय विधि भंग। विधि भंग हो गई, अब क्या होगा? विनाश होगा। रोकिए बाबा, प्रसन्न होइए। जब देव परंपरा भंग हुई तो गुरु परंपरा भी भंग होगी।
अनर्थ हो जाएगा, प्रलय भी हो सकता है। प्रभात हो गया था। त्रिपुर सुंदरी के मंदिर के पट सर्वज्ञ ने बंद करा दिए हैं। यह बात आग की भांति पट्टन में फैल गई थी। रुद्रभद्र ने प्रायश्चित स्वरूप उपवास करके पंचाग्नि तप प्रारंभ कर दिया था। मंदिर के तोरण के बाहर निकट ही एक विशाल वट वृक्ष था। उसी के नीचे 5 बड़ी बड़ी धुनियां धधक रही थीं। उनके बीच रुद्रभद्र का भीमकाय शरीर एक कुशासन पर विराजमान था। उसकी बड़ी बड़ी पलकें झुकी हुई थीं। मोटे मोटे होठ निरंतर हिल रहे थे। वह उच्चाटन मंत्र का पाठ कर रहा था। उसके संपूर्ण अंग में भस्म लगी हुई थी। अंग पर मात्र कौपीन था। सैकड़ों भक्त दर्शक वहां उपस्थित थे और भी आते जाते थे। लोग भांति भांति की बातें करते थे। 2-4 हुड़दंग बाबा उसे घेरे बैठे थे। 2-4 धुनी में लक्कड़ डाल रहे थे। सिंदूर का भैरवी चक्र बना था। उस पर लाल सिंदूर से रंगा रंग बिरंगे धागों में लपेटा एक मानव पुतला उड़द के आटे का पड़ा हुआ था। लोग भयभीत और चकित मुद्रा से उसे देख रहे थे। रुद्रभद्र बीच बीच में कुछ अस्फुट उच्चारण करके पुतले पर उड़द फेंक रहा था। एक हुड़दंग बाबा करबद्ध होकर आगे चला। उसने भीत भरे नयनों से देखकर कहा, रोकिए प्रभु, रोकिए। नहीं, संक्षेप में कहकर रुद्रभद्र जल्दी जल्दी कोई मंत्र पढ़ने और उड़द फेंकने लगा। उपस्थित जनों में घबराहट हो गई। समुद्र यद्यपि गंग सर्वज्ञ का अंतेवासी और शिष्य था, पर था वह वाम मार्गी। वह त्रिपुर सुंदरी देवी का अनन्य उपासक था। वह तंत्र शास्त्र का प्रकांड पंडित और अभिचार योग का प्रसिद्ध ज्ञाता समझा जाता था। मारन, मोहन, उच्चारण आदि अभिचार कार्य वह प्रायः किया करता था। यह प्रसिद्ध था कि काल भैरव उसका वशवर्ती है और दास है, तथा उसकी आज्ञा से यह देवता सब संभव असंभव कृत्य कुकृत्य कर सकता है। रुद्रभद्र जिस पर कुपित हुआ उसके जीवन की खैर न थी और शीघ्र या विलंब से काल भैरव उसे खा जाता था। काल भैरव के प्रांगण में उस हतायु के रक्त की कुछ बूंदें टपकी भी मिलती थी, या आधी खाई हुई कलेजी या खोपड़ी का कुछ शेषांश पड़ा दिखता था। ऐसी घटना होने पर हतायु के सगे संबंधी क्रुद्ध होने की अपेक्षा नाना विधि भोग देवता को प्रसन्न करने को अर्पण करते थे, जिससे वह प्रसन्न होकर आगे उस वंश का समूल नाश न होने दे। बहुत सी सेवा करके सुवर्ण दान से संतुष्ट करके रुद्रभद्र को भी देवता को संतुष्ट करने के लिए राजी किया जाता था। रुद्रभद्र का शरीर जैसा बेडौल और भयावह था, चेष्टाएं भी वैसी ही थीं। वह वातावरण ही ऐसा था कि मूर्ख और विद्वान, धनी और गरीब सब कोई इस पाखंड पर विश्वास करते थे। त्रिपुर सुंदरी का पट बंद होना तथा वाम पूजन विधि का भंग होना बड़ी भारी और भयानक घटना समझी गई। मंदिर में आचार के नाम पर अनाचार करने वाले मुस्टंडों का तो सारा मौज शौक ही समाप्त हो गया। मध्य मांस का प्रसाद, सुंदरियों का आलाप, सहवास और देवी की आड़ में होने वाले सब पाखंड कृत्य रुक गए। एक मुस्टंड अवधूत ने कहा, बाबा, ऐसा तो 50 वर्ष में एक बार भी नहीं हुआ। बाबा ने एक हुंकृति की, कहा कुछ नहीं, उसके होठ हिलते रहे। एक भयानक वेशधारी अघोड़ी ने खड़े होकर महालय की ओर हाथ उठाकर उच्च स्वर में कहा, सर्वज्ञ ने पाप किया है, सर्वज्ञ का पतन हो गया है। 2-1 अवधूतों ने चिमटे उठाकर कहा, बाबा आज्ञा कीजिए, हम सर्वज्ञ के पास जाएं, पट खुलवाएं, भोग अर्चना विधि संपन्न करें, नहीं तो सर्वज्ञ का सिर फोड़ डालें। नहीं रे नहीं, महामाया अब मंदिर में नहीं है। रुद्रभद्र ने वज्र गर्जना की भांति कहा। फिर कुछ अस्फुट मंत्र जोर जोर से उच्चारण कर फट फट कहा। अवधूत ने कांपते कांपते कहा, महामाया कहाँ है बाबा? विनाश को निमंत्रित करने गई है। देख, उधर देख। उसने उन्मत्त की भांति सुदूर मरुस्थली की ओर हाथ उठाए और उन्मत्त की भांति हंसने लगा। फिर वह जड़वत समाधि मग्न हो गया। उपस्थित जनों में भीति की भावना फैल गई। बहुत लोग उस रात सोए नहीं, बहुतों ने उपवास किया। कपालिक और अघोड़ी सैकड़ों 50 की संख्या में आ आकर पंचाग्नि तपते हुए रुद्रभद्र के चारों ओर नरमुंड ले लेकर नाचने और नर कपाल में भर भर कर मद्य पीने लगे। उन्हें देखकर भयभीत होकर नगरवासी भाग गए। परंतु प्रभात होने पर लोगों ने देखा कि रुद्रभद्र अपने आसन पर नहीं है।
आसन सूना है, पंचाग्नि जल रही है, पर तपस्वी नहीं है। यह देखते ही एक दूसरा कोलाहल उठ खड़ा हुआ। किसी ने कहा, रुद्रभद्र बाबा आकाश मार्ग से महामाया के साथ विनाश को आमंत्रित करने गए हैं। किसी ने कहा, बाबा अंतर्ध्यान हो गए हैं। किसी ने कहा, हमने उन्हें उस तारे के निकट उड़ते हुए देखा है। बहुत मुंह बहुत बातें। समस्त देवपट्टन इन सब घटनाओं से हिल गया। अचल रहे केवल गंग सर्वज्ञ। उनके पास आकर बहुत जनों ने बहुत भांति अनुनय किया, क्रोध किया, भय दिखाया, परंतु सर्वज्ञ ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके इस गूढ़ मौन से लोग और भी चिंतित हो गए। संपूर्ण देवपट्टन में एक अशुभ वातावरण व्याप्त हो गया। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।